हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हम 6 चैप्टर कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। और इसमें हमने रिडक्शन ऑफ द हाइपरबोलिक इक्वेशन टू कैनोनिकल फॉर्म पढ़ चुके हैं, रिडक्शन ऑफ द पैराबोलिक इक्वेशन टू कैनोनिकल फॉर्म, और आज का हमारा टॉपिक है रिडक्शन ऑफ द एलिप्टिक इक्वेशन टू द कैनोनिकल फॉर्म। हाइपरबोलिक और पैराबोलिक में हमने देखा कि भाई जब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करते थे गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो वहाँ से जो डिस्क्रिमिनेंट निकलता था वो ग्रेटर देन जीरो था हाइपरबोलिक के केस में, और पैराबोलिक के केस में वो इक्वल टू जीरो था। जब वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो था तो इट मीन्स रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये वाला हमने मेथड वहाँ पे फॉलो किया था। एंड व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब जो थर्ड हमारा नया एक टॉपिक है, जो रिडक्शन ऑफ द एलिप्टिक इक्वेशन टू द कैनोनिकल फॉर्म, इसमें क्या होगा, इसमें डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो आएगा, और लेस देन जीरो आएगा तो रूट्स कैसे आएंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे। और उसके बाद जब इमेजिनरी रूट्स आएंगे तो उससे हमें क्या करना है, इमेजिनरी रूट्स को फाइंड करना है, और उसके कोरस्पोंडिंग हमें ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन अज्यूम करनी है, उनको सॉल्व करके पी क्यू आर एस की वैल्यू निकालनी है, आर एस टी की, और वो वैल्यूज़ वापस सब्स्टिट्यूट करनी है। मेथड सेम रहेगा, मेथड में कोई चेंज नहीं है, बस फ़र्क इतना आया कि यहाँ पे अब इमेजिनरी रूट्स आएंगे, बाकी सारा काम वही है। देख लेते हैं रिडक्शन ऑफ एलिप्टिक इक्वेशन टू द कैनोनिकल फॉर्म। तो गिवन इक्वेशन इज, इक्वेशन आपके पास है कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर -4 कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल एक्स कर्ल वाई प्लस 13 कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर -9 कर्ल जेड वाई कर्ल वाई इज इक्वल टू 0 टू द कैनोनिकल फॉर्म। इसको हमें रिड्यूस करना है। तो गिवन इक्वेशन को हम पी क्यू आर एस टी की फॉर्म में लिखेंगे। इट बिकम्स r -4s प्लस 13t -9q इज इक्वल टू 0। इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, सारे के सारे वही सेम मेथड है। तो वहाँ से आपके r, s और t की वैल्यूज आई, तो 20 s स्क्र -480 जैसे हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे उस हिसाब से ये -36 विच इज़ लेस देन जीरो, और लेस देन जीरो का मतलब इलिप्टिक इक्वेशन है ये। तो ये गिवन इक्वेशन इज इलिप्टिक। तो यहाँ से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी r लैम्डा स्क्वायर प्लस s लैम्डा प्लस t इज इक्वल टू 0, दिस गिव्स 2 रूट्स एंड बोथ आर इमेजिनरी, 2 + 3 आइटा एंड 2 - 3 आइटा। ये आपके पास कंजुगेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में आपके पास रूट्स आ गए। एक को हमने लैम्डा 1 कंसीडर किया, दूसरे को लैम्डा 2 कंसीडर किया। अब जो वहाँ से हम इक्वेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखते थे यू और वी इक्वल की फॉर्म में निकालने के लिए, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0 एंड डी वाई बाई डी एक्स प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन करना है दोनों इक्वेशन को। डी वाई बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, वाई प्लस 2x एंड प्लस 3 आयोटा के साथ भी x आएगा। x कॉमन निकाल लिया तो y प्लस 2 + 3 आयोटा के साथ x आया, और दूसरी इक्वेशन से y प्लस 2 - 3 आयोटा के साथ भी x आएगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब जो u आपको कंसीडर करना है वो u इसी को कंसीडर करते थे हम, तो y प्लस 2x प्लस 3x के साथ जो आयोटा है उसको हमने u कंसीडर किया, और -3 आयोटा x वाला है उसको v कंसीडर कर लिया। इसको हम अल्फा प्लस आयोटा बीटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अल्फा क्या होता है, रियल पार्ट, और जो आयोटा के साथ होता है बीटा उसको हम लेते थे। तो 3x तो बन जाएगा आपका बीटा, और y प्लस 2x बन जाएगा अल्फा। इनकी वैल्यूज़ हमें बार बार ज़रूरत पड़ेगी पुट करने के लिए जब हम पी क्यू आर एस टी की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले p की जो वैल्यू आएगी वो p की वैल्यू क्या आएगी, कर्ल z बाई कर्ल x। इसका मतलब अब लेकिन x तो अल्फा और बीटा का है, इट मीन्स z का विद रिस्पेक्ट टू अल्फा और अल्फा का विद रिस्पेक्ट टू x प्लस z का विद रिस्पेक्ट टू बीटा और बीटा का विद रिस्पेक्ट टू x। अल्फा का विद रिस्पेक्ट टू x, इसको आप अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं और बीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो y प्लस 2x अल्फा की वैल्यू है, तो इसका विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और 3x का विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 3 आ जाएगा।
इसी तरह आप क्यू की वैल्यू निकालेंगे। क्यू की वैल्यू किसके बराबर आई, कर्ल जेड बाई कर्ल अल्फा के बराबर। इसका मतलब कर्ल बाई कर्ल वाई इज इक्वल टू कर्ल बाई कर्ल अल्फा। पी क्यू की वैल्यू आई, उसके बाद एस की वैल्यू, आर की वैल्यू और टी की वैल्यू सेम उसी लाइन पे आपको निकालनी है। आर एस टी की वैल्यू भी जहाँ जहाँ आपको अल्फा बीटा दिख रहे हैं उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और इन सब की वैल्यूज़ को हम फिर क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। पुट करने के बाद आपके पास कोफिशिएंट्स आ जाएंगे कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल अल्फा के साथ, अल्फा स्क्वायर के साथ, कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल अल्फा इंटू कर्ल बीटा के साथ, एंड कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल बीटा के साथ, बीटा स्क्वायर, और कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल अल्फा के साथ। इनको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपके पास इक्वेशन आएगी दैट इज़ द कैनोनिकल इक्वेशन। ये आ गया 9 इंटू कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल अल्फा स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 9 कर्ल जेड बाई कर्ल अल्फा। 9 से 9 कैंसिल हुआ, देयरफॉर दिस इज द रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म। इस तरह से हमें अब हमने देख लिया कि भाई तीनों ये जब टाइप की इक्वेशन है, चाहे वो हाइपरबोलिक है, चाहे वो पैराबोलिक है, या फिर एलिप्टिक है, मेथड सब में सेम है। सिर्फ चेंज कहाँ हुआ, चेंज हुआ सिर्फ रूट्स के अंदर। फर्स्ट में जब ग्रेटर देन जीरो डिस्क्रिमिनेंट था उस टाइम आपके पास रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आए थे, और वहाँ से यूवी की वैल्यू हमने अलग अलग ले ली थी। दूसरा, जब पैराबोलिक की फॉर्म में कर रहे थे, जब वो डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर आया था, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो यू की वैल्यू आपके पास थी, वी की एक इंडिपेंडेंट वैल्यू हमने कंसीडर कर ली थी। और एलिप्टिक, तीसरा जो एलिप्टिक फॉर्म वाला कर रहे हैं जिसमें डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो आया और इमेजिनरी रूट्स इसके आए थे, और पी की वार एस टी की वैल्यू इनकी टर्म्स में आपको हमने निकाली, और वापस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास कैनोनिकल फॉर्म जो रिक्वायर्ड है वो मिल जाती है। एक और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सारे मेथड इंपॉर्टेंट है, सबकी प्रैक्टिस आपको करनी है। तो जो गिवन इक्वेशन है उसको हमने पी क्यू आर एस टी की फॉर्म में लिखा, उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लिया, आर एस टी की वैल्यू निकाली, और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो आया, इलिप्टिक फॉर्म है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास बची लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इज इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर इट गिव्स द टू रूट्स आयोटा वाई एंड माइनस आयोटा वाई, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है। उनसे जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बनेगी वो बनी है डी वाई बाई डी एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 0 एंड डी वाई बाई डी एक्स माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेट कर दिया दोनों तरफ। इंटीग्रेशन के बाद आपके पास आया वाई, यहाँ पे आयोटा वाई है, यू कैन से log y प्लस आयोटा एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड log y माइनस आयोटा एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देयरफॉर u और v की वैल्यू हम इन्हीं को कंसीडर करते थे, log y प्लस आयोटा एक्स एंड log y माइनस आयोटा एक्स, जिसमें अल्फा आपका log y हो जाएगा और बीटा की वैल्यू x हो जाएगी। तो इनकी टर्म्स में आपको P, Q, R, S और T ये सारी की सारी वैल्यू फिर से निकालनी है, और ये सारी वैल्यूज़ जहाँ अल्फ़ा बीटा है उसको यूज़ कर सकते हैं हम, और इन P, Q, R, S, T की वैल्यू गिवन इक्वेशन में वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आएगी। और वो इक्वेशन क्या आएगी, कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल बीटा स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल अल्फा स्क्वायर माइनस कर्ल जेड बाई कर्ल अल्फा माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, जहाँ पे अल्फा है वो आपको पता है किसके और होता है, यहाँ इसके अंदर log y के बराबर है। देयरफॉर दिस इज कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल अल्फा स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल बीटा स्क्वायर एंड माइनस उधर चला जाएगा ये कर्ल जेड बाई कर्ल अल्फा प्लस ई रेज़्ड टू पावर अल्फा। देयरफॉर y की वैल्यू रख दी हमने ये, विच इज़ द रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म। इस तरह से हमें ये तीनों ही टाइप की जो इक्वेशन है उसको कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस करनी है आज आपको। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके।